मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से घातांक करनी के कुछ चैप्टरों को पढ़ते जा रहे हैं और इसमें बहुत सारा लंबा चैप्टर है। आपको लग रहा है कि सर बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ ट्रिक पढ़ा दिया जाए तो काम खत्म हो दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। एसएससी का अगर एग्ज़ाम उठाते हैं, सीजीएल के एग्ज़ाम में वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। डीसी एग्ज़ाम उठाते हैं वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें कौन सा सवाल पूछा जाएगा इसमें कहना मुश्किल है। ये एक प्रकार से बहुत विस्तृत सवाल है। तो आज इसके टॉपिक पे जो रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उस सवाल पे हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं पुनः आप लोग से अपील करता हूँ, जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए जुड़ जाइए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, साथ में आप चैनल को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमको बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से, लाइक कीजिए। साथ में सभी लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग टेलीग्राम पर टेस्ट लेते हैं, आप उस पर जुड़ जाइए। और एचएम क्लास का खुद इंस्टाग्राम बना हुआ, आप वहाँ फॉलोअर बन सकते हैं और वहाँ से भी आपको मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए, साथ ही साथ आपको कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग कॉपी कलम लेके जुड़ जाइए। आज सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर का नाम है घातांक करनी। घातांक करने से जुड़े हुए कुछ सवाल को हम देना कोशिश करते हैं और उसको देने की कुछ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सवाल आज दिखते हैं और उसको सवाल का जवाब दीजिएगा। चलिए, सवाल है रूट अंडर 5 डॉट इन्फिनिटी, इसका मान निकालना है। चलिए, क्या आंसर होगा बताइए फटाक से। आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, आंसर इसका दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 5। क्लियर है? अब कैसे होता 5, इसको समझ लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, पूरे को रूट अंडर 5 इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू? x मान लेते हैं। क्लियर है? ये डॉट है इन्फिनिटी तक। इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। दोनों पक्ष में वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे करनी में कितना छुपा हुआ है? 2। नहीं कुछ तो कितना छुपा रहता है? 2। दोनों पक्ष वर्ग कर लेते हैं। 5 इंटू रूट अंडर 5 डॉट इन्फिनिटी तक रहेगा बराबर x का स्क्वायर। इतना सो को हम क्या माने हैं? x माने हैं। क्या माने हैं? x। तो जब x माने तो क्या होगा? 5 इंटू एक्स बराबर x का स्क्वायर। तो ये एक्स खत्म होगा तो 5 बराबर क्या हो गया? x। इसलिए आंसर कितना हो गया? 5। क्लियर है? एक बात याद रखेंगे, जब इस तरह का सवाल आपको मिले तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इन्फिनिटिव रहे तो अगला सवाल देखिएगा, हम सवाल आपको दे रहे हैं, आप बनाइएगा, फटाक से इनसे बनाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप एसएससी के कंडक्ट एग्जाम है, देखिएगा ध्यान से। अगर रूट अंडर 2 लिखते हैं और डॉट इन्फिनिटी देते थे, आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए इसका, फटाक से आंसर दीजिएगा। कितना आंसर आया? चलिए, बहुत अच्छी बात, आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। अब सवाल को कुछ चेंज करते हैं, आप समझिएगा। चलिए, यहां लिखते हैं क्यूब रूट 5। यहां पे लिखते हैं क्यूब रूट 5। अगला लिखते हैं क्यूब रूट कितना? लिखते हैं 5 और डॉट इन्फिनिटी तक है। इसका मान निकालिए। अब बोलिएगा सर इस तरह का सवाल तो देखे ही नहीं आज तक, तो अब क्या होगा? एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? इन्फिनिटी लगा हुआ है। चलिए, हम पहले आपको आंसर दे देते हैं, फिर आपको शॉर्ट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर लिख देते हैं पहले आराम से। पहले इसका आंसर लिख देते हैं। क्या होगा? रूट अंडर 5। कितना होगा? रूट अंडर 5। एकदम एक स्टॉक में आंसर इसका कितना? रूट अंडर 5। चलिए, आप कैसे बनेंगे देखा, ध्यान से देखिएगा कैसे आंसर होगा। तो हम उसी तरह काम करेंगे, इसको पूरा मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। चलिए, जब x मानेंगे, रूट अंडर यहाँ पर था क्यूब रूट 5 डॉट इन्फिनिटी बराबर x मान लेते हैं। दोनों पक्ष में क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब। बताइए क्या करना? क्यूब करेंगे तो 5 बचेगा इंटू रूट अंडर क्यूब 3 इंटू रूट 5 डॉट इन्फिनिटी बराबर x पे पावर क्यूब। इतना सो क्या माने थे हम लोग? बताइए क्या माने थे? x माने थे। देखिएगा, इतना सो x माने तो 5 गुना x बराबर x पे पावर क्या हो गया? क्यूब। क्या ये खत्म होगा? स्क्वायर बचेगा। तो 5 बराबर क्या बच गया? x का स्क्वायर। इसको x का मान निकालना, रूट अंडर 5। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत?
हमेशा इसका क्यूब जितना होगा यहाँ पे 2 होगा, करनी का वैल्यू कितना 3 है, 3 में कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे। इसके पहले जो सवाल था तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेरे पास था जैसे कि था √5 इन्फिनिटी जब था, ध्यान दीजिएगा। तो इस कंडीशन में जब सवाल आपके पास था इन्फिनिटी में, आपसे पूछा गया तो 5, क्योंकि यहाँ पे 2 छुपा था, 2 में पावर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना हाफ हो जाएगा, 1 पावर घटेगा। क्लियर है, आप इस तक कर सकते हैं। अगला देखेंगे सवाल को। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, एक सवाल और। ये हो सकता है कि एग्जाम में आपको सीजन में पूछा जा चुका है या पूछ ले, तो 2 4 यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर 4th रूट 2, फिर 4th रूट कितना होगा 2 डॉट इन्फिनिटी। आपसे पूछ लिया वाट, क्या आंसर होगा, एक बार में आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा √2। एक बार में आंसर, कहीं कोई दिक्कत। उसी तरह काम करेंगे, इसका पूरा यहाँ तक x मानेंगे, वहाँ 4th होगा, 1 कट जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा क्यूब बचेगा, क्यूब इधर आके क्या होएगा 2 × √2। क्लियर है, एकदम सिंपल सवाल है, बड़ी आसान तरीका सवाल है, आप इसको समझ पाए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे समझे होंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल लिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा बराबर आपके एग्जाम में आता है √2 दिया गया है, अब बराबर वाट, यहाँ इन्फिनिटी नहीं है। चलिए बनाएंगे, और इसके लिए अलग अलग जगह अलग ट्रिक दिया गया, आपको बिना ट्रिक से बनाना है, एक ही तरीका से बनाना, क्योंकि ट्रिक कितना याद रखेंगे आप, बार बार हम कहना कोशिश करते हैं। जहाँ पर अलजेब्रा टाइप का सवाल हो वहाँ पर ट्रिक कोशिश कीजिए, वहाँ पर याद ना रखें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप बेसिक से बनाएं, ज़्यादा बेनिफिट होगा, जितना ज़्यादा बेसिक से बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा और अच्छा होगा। चलिए हंसू और व्यवस्था करते हैं अच्छे से तरीका, बिना ट्रिक का इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए कोशिश करेंगे, देखिए नहीं कुछ तो पावर वैल्यू कितना यहाँ पे 1 है, करनी में कितना छुपा हुआ बोलिएगा, यहाँ पे करनी में कितना छुपा हुआ है 2, 2 × 1 करेंगे कितना होगा 2, यहाँ करनी में कितना छुपा हुआ 2, 2 दूनी कितना हुआ 4, यहाँ कितना छुपा हुआ 2 4 दूनी 8। क्लियर है, सबको जोड़िए, 8 4 12, 8 4 12 14 कितना हो गया 15, 15 ऊपर लिख लीजिए। यहाँ कितना छुपा हुआ है 2, यहाँ कितना छुपा हुआ है 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना छुपा हुआ 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16। तो क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास वहाँ पे ट्रिक दिया हुआ रहता है 2 पे पावर 2n -1 / 2 पे पावर n, ये फार्मूला दिया रहता है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। एक सवाल और देते हैं, देखिएगा ध्यान से। √3 और √3, ये सवाल आपको दिया गया है और आपसे वाट पूछा गया है। चलिए इसका जवाब दीजिए। आप तो कहिएगा सर यहाँ पे 2 भी नहीं है, यहाँ पे 3 है, डाटा चेंज हो गया, करनी ये इस पे लागू होगा क्या, यहाँ पे सिर्फ बेस में 3 होगा, पावर चेंज कर लीजिएगा। वही काम करना यहाँ पर, वही कंडीशन काम करना। देखिएगा नहीं कुछ तो यहाँ पर कितना छुपा हो रहा है पावर में 1, इसको यहाँ लिखेंगे 1 को। यहाँ करने में कितना छुपा हुआ है 2, 2 × 1 करेंगे कितना हो गया 2, 2 × 1 यानी 1 × 2 कितना आया 2। फिर यहाँ कितने में छुपा हुआ है 2, तो 2 गुना कितना करेंगे 2, कितना यहाँ पे आएगा 4। फिर यहाँ 2 छुपा हुआ है, 2 × 4 कितना 8, 8 में कितना का 16। क्लियर है, तो यहाँ पर जोड़िए, यहाँ तक हम जोड़े थे कितना, यहाँ तक जोड़े थे 16, 16 कितना हो गया 32। क्लियर है, 16 कितना हो गया 32, सॉरी यहाँ दिया गया, तो यहाँ पर हो गया 16, 8 4 12, 16 1 15, यहाँ देखिए गलती हो गया, यहाँ 8 16 8 कितना हो गया 24, 4 28, 28 2 30 31। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे कितना है 2, यहाँ कितना छुपा हुआ है 2, तो यहाँ 2 छुपा हुआ, यहाँ भी 2 छुपा हुआ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा साफ साफ याद रखिएगा, यहाँ पर बेस समान होना चाहिए, करनी कुछ भी हो उसका काम कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहे हैं, आप इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से। चलिए अगला सवाल। ट्रिक पे मत जाइएगा, एकदम बेसिक सवाल से हम लोग सीखेंगे, एकदम धांसू तरीका से सवाल सीखने के लिए जाएंगे। चलिए एक सवाल लिखने के लिए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ आप लिखते हैं 5, यहाँ 4, यहाँ 3, 2। चलिए यहीं तक रहने दीजिए, 2 भी नहीं लिखेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। चलिए बनाइए, इसको अच्छे से बनाइए। चलिए अब इसमें कौन सा ट्रिक काम करेगा बताइए? HM क्लास का ट्रिक काम करेगा या दुनिया का ट्रिक काम करेगा बताइए? इसमें ट्रिक काम करेगा? अगर आपको सवाल एग्जाम में आ जाती है तो नहीं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे करनी का वैल्यू कितना है 1, यहाँ 1 लिखेंगे। 1 गुना 2 इक्वल टू 2, 3 गुना 2 कितना हो गया 6, 6 चौ कितना होगा 24। बस यहीं तक गुना कर, इन्हें किसके साथ गुना कर लीजिएगा, बारी बारी से गुना कर लेंगे। 24 6 कितना होगा 30, 30 2 32, एक कितना हो गया 31। चलिए 24 6 कितना हो गया 30, 30 2 32, एक 31, 31। क्लियर है? ऊपर वाला नीचे वाला लिखे, अब यहाँ से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 किस पे 7 पे। एकदम आसानी पूर्वक बन गया, एकदम आसानी पूर्वक बन गया। कहीं कोई दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं है, बेस 7 हो गया। आपको कहीं कोई दिक्कत है तो वही काम करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2 छुपा हुआ करने में 2, तो 1 गुना 2 बराबर 2। यहाँ करने में छुपा कितना है 3, 2 गुना 3 कितना हुआ 6, यहाँ कितना छुपा 4 से चौकी 24। इसको जोड़ेंगे, ये नीचे लिखा हुआ करनी ऊपर में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 24 6 30, 30 2 32, 30 2 32, एक सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर जोड़ी गया 24 30 2 32, 32 से कितना 33, 33 यहाँ हो जाएगा 33। क्लियर है? अब इसको कटा सकते हैं तो कितना हो गया 11 बटे कितना हो गया 40। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। ऊपर देखिए 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। क्लियर है? एकदम आंसर ये आएगा और ये आंसर आएगा। एकदम कहीं कोई दिक्कत? हमको लगता है कि एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रहा है और आप अच्छे से आप बना पा रहे हैं। चलिए धन्यवाद। आगे की ओर सवाल की ओर चलें। चलिए सवाल एकदम आज सीखेंगे पूरी तरह से, रेलवे हो SSC हो कुछ भी एग्जाम हो, आप सीखेंगे इसको बनाने का, पूरी तरह से कोशिश करेंगे और बनाएंगे। चलिए अगला सवाल हम लिख रहे हैं, आप बनाइएगा फटाफट फटाफट बनाएंगे। चलिए √102 प्लस √102 प्लस √102 प्लस √102 प्लस √102 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये दिया हुआ है सवाल में, आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइएगा। बेसिक और ट्रिक दोनों बताएंगे, इसमें बेसिक और ट्रिक जरूर बताएंगे, फटाफट बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या करेंगे 2 से, ट्रिक्स में पहले देख लीजिए। तो 2 गुना क्या करेंगे 3, 2 गुना 1, जिसका अंतर 1 हो उसमें क्या, अगर प्लस होगा तो बड़ा ही इसका आंसर हो जाएगा, तो 2 आंसर होगा। अगर माइनस होता तो क्या होगा छोटा हिस्सा। अगर सवाल यहाँ पर आपके पास सवाल ये रहता 2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, आंसर कितना हो जाता है यहाँ पे 1। क्यों? अंतर अगर माइनस रहेगा तो छोटा हिस्सा, बड़ा रहेगा तो माइनस हिस्सा। कैसे रहता है यहाँ देखिए, आप बेसिक्स थोड़ा समझ लीजिए। अब इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, √100 मेरे पास कितना है 2 प्लस √102 प्लस √102 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर क्या मान लेंगे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, दोनों पक्ष में वर्क करते हैं। तो क्या होता है 2 प्लस √102 इन्फिनिटी बराबर x का स्क्वायर हो गया। इसको यहाँ तक क्या माने हम लोग x माने हैं, तो क्या इसके स्थान पे x लिख सकते हैं। तो 2 प्लस x प्लस सॉरी x इक्वल टू x का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया, तो 0 बराबर क्या हो गया x का स्क्वायर माइनस क्या हो गया x, अब माइनस कितना है 2। अगर फैक्टोरियल निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, देखेंगे तो x माइनस 2, x माइनस कितना हो गया 2, इधर +1 कॉमन होगा तो x माइनस 2, होल कॉमन क्या हो गया x माइनस 2 और x प्लस 1 हो गया। तो कंडीशन ये हो गया कि x का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा या -1 होगा। तो यहाँ धनात्मक वैल्यू है तो धनात्मक वैल्यू धनात्मक होगा, ऋणात्मक वैल्यू ऋणात्मक होगा। क्लियर है?
तो ये चीज़ आपके पास एग्जाम में आता, तो ये काम बेसिक तरीका हुआ, इससे आपको बनाना नहीं है, बनाना है इसमें जब अंतर समान हो। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? 2-4 सवाल लिखते हैं, अब फटाफट इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, फटाफट आंसर में दीजिएगा बेटा इसको। चलिए 2-4-10 सवाल लिखते हैं, आपका आंसर आना चाहिए स्क्रीन पर। चलिए इस पर आधारित कुछ सवाल हम लिख रहे हैं, आप बनाइएगा। 72 प्लस 78, 72 प्लस 72, लिखिएगा सवाल, सभी लोग बैठे मत रहिए, इन्फिनिटिव आंसर दीजिएगा जवाब। 20 माइनस 78, 20, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। 20 इन्फिनिटिव आंसर लिखिएगा सभी लोग, बैठे मत रहिएगा, सभी लोग का जवाब देना है इसमें। 12 प्लस 78, 12 प्लस 78, 12 प्लस 78, 12 प्लस 78, 12 इन्फिनिटिव। फटाफट आंसर दीजिएगा इसका, फटाफट आंसर दीजिए। 132 132 132 माइनस 132। चलिए इसका आंसर बोलिए, इन्फिनिटिव तक है। इन्फिनिटिव होना सबसे पहले एग्जाम में इस तरह का जब सवाल आए, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इन्फिनिटिव चेक करेंगे, तभी इस तरह का सवाल बनाएंगे। ये नहीं कि मिला जोड़ देखे बनाना शुरू, उस तरह का जोड़ वाला सवाल आपको वर्गमूल सिखा चुके हैं, तो बिना जोड़ का इन्फिनिटिव होगा। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले आपको क्या करना है एग्जाम में, फैक्टोरियल करना है। तो यहाँ पे कितना 72, कितना अंतर होना चाहिए 1 का, तो 9 गुना 8 प्लस है, क्या लेंगे बड़ा हिस्सा, तो आंसर होगा 9। क्लियर है? 20 है तो 4 पंचे कितना हो गया 20, 5 गुना कितना हो गया 4, सॉरी फिर से मिटाते बढ़िया से, 5 गुना क्या लिखेंगे 4, जैसे 5 गुना 4 के तो माइनस के प्लस है, माइनस है तो कितना आंसर होगा 4 इसका। आगे देखिएगा 4 तिया 12, तो प्लस के माइनस है तो प्लस है, कितना आंसर होगा 4। ठीक है, अगला देखिए आंसर कितना मेरे पास 12 गुना 13, सॉरी 12 गुना 11, 12 गुना 11, माइनस एक प्लस है, माइनस है तो कितना आंसर होगा 11। कहीं कोई दिक्कत? एकदम एक स्टॉक में आंसर क्लियर हो गया होगा। जब गुणनफल का अंतर 1 हो तभी हो पाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक सवाल चलते हैं, आप समझिएगा इस पर। चलिए मिटाते हैं, मिटा इसको, आप एकदम समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए अगला सवाल, 803 प्लस 803 प्लस 803 प्लस 803 डॉट डॉट इन्फिनिटी। 803 माइनस, बनाइएगा फटाफट। सेवन प्लस 807 प्लस 807 प्लस 807 प्लस 807 11 माइनस 811, 11 माइनस 811 माइनस 811 इन्फिनिटी। चलिए सवाल बनाइए फटाफट, देखिए 4 सवाल हमने दिया है, फटाक से बनाइए इसका आंसर, बनाइए फटाफट बनाइए। आया आंसर? अरे सर कहिएगा सर अब तो यहाँ पर 3 है, उसका गुणनफल करते हैं, 3 गुना 1 होता अंतर 2 हो जाता। अब क्या करें, यहाँ पर गुना करते 3 गुना 1 करते हैं अंतर 1 हो जाता है। जब इस तरह का सवाल हो, जब अंतर मेरे पास कितना हो 2 हो 3 हो 4 हो, जो भी सवाल आपके पास मिलेगा उस तरह कैटेगरी में से सवाल हम तुरंत अगर आंसर बनना चाहिए उसके लिए भी उपाय है। अब बेसिक भी तरीका है, पहले आपको शॉर्ट में बताते हैं तो उसके बाद काम करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 है, 3 के बाद ऐसा संख्या ढूंढना है जिसका अंतर कितना मेरे पास 3, जैसे 3 के बाद कितना होगा मेरे पास 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। क्या इसका गुणनफल 2 गुना 2 होता है? क्या अंतर 1 है? नहीं है।
इसमें अंतर 5 गुना 1 होगा, क्या अंतर है इसमें? नहीं है। फिर इसका अंतर कितना मेरे पास है, देखेंगे इसका अंतर कितना है मेरे पास, कितना अंतर है? 2 गुना 3। तो ये सवाल होगा, तो ये जब प्लस रहेगा तो इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। जब भी इस तरह का सवाल आंसर आता है तो बीच में आंसर लिया जाता है। कितना आंसर बीच में? 2 और 3 के बीच। सवाल लिखे रहेगा, इसका मान होगा लिखा 1 से कम, 2 से अधिक, 2 और तथा 3 के बीच में होगी, तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच में होगी। क्लियर है? इस तरह का फिर हम शॉर्ट में बताएंगे, आपको बेसिक से बताएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले इसको कवर कर लेते हैं। जब इस तरह का सवाल हो, इसके बाद संख्या ढूंढना है, ऐसा संख्या ढूंढना है जिसका गुणनफल का अंतर कितना? 1 हो। 3 के बाद 4 होगा, 4 में गुणनफल का अंतर 1 है क्या? नहीं है। 5 में है क्या? नहीं है। 6 में है ना, 2 गुना 3। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 2 गुना 3। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? अब चलिए हम माइनस है, यहाँ क्या है? माइनस है। इस थ्रू में क्या करेंगे, ये देखिए प्लस में से आगे गए थे, इसमें क्या होगा? इससे पहले जाएंगे, तो 3 के पहले क्या हो जाएगा? 3 लिखेंगे, इसके पहले क्या होगा? 2 और 1, तो 2 से चेक करते हैं। 2 गुना 1, 2 गुना क्या होगा? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बीच, 1 और क्या होगा? 2 के बीच। क्लियर है? इसका आंसर किस में आएगा? 1 और 2 के बीच आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच आंसर आता है। चलिए आगे देखें। चलिए अगला देखिए, मेरे पास 7 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 7। तो प्लस लिखा है, माइनस लिखा हुआ? प्लस लिखा हुआ। इसको नोट करेंगे, प्लस है तो प्लस की और आगे की ओर बढ़ेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, प्लस में आगे की ओर जाएंगे। तो आगे की ओर क्या जाएंगे? 7 के बाद क्या होगा? 8। 7 लिखिए, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसको गुणनफल देखिएगा, तो 4 गुना 4 कर सकते हैं, 4 गुना 2 कर सकते हैं, नहीं होगा। 3 गुना 3 होगा, इसमें भी नहीं होगा। 5 गुना 2 कर सकते हैं, 11 गुना 1 कर सकते हैं, जबकि 4 गुना 3 कर सकते हैं इसमें। तो मेरे लिए आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे आंसर मेरे लिए क्या आ जाएगा? यही। तो इसका आंसर किस में आएगा? 3 तथा 4 के बीच, एकदम आसान तरीका। 3 और 4 के बीच, जब इसका खंडन नहीं हो, 3 और 4 कितना बीच में होगा? 4 के बीच होगा। क्लियर है? यही चीज़ माइनस में रहता तो हम क्या करते हैं? इसके पहले 6 रहता, अगर माइनस में रहता -7 √7 है, -√7 है, -√7 है। अगर इस तरह का सवाल आता डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 6 होगा, 6 का फैक्टोरियल कितना होगा? 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। बोलिएगा सर इसका भी आंसर 2 और 3 के बीच, और इसका भी आंसर 2 और 3 के बीच। हाँ जरूर है। तो 2 और 3 के बीच, सॉरी यहाँ पे इसका भी आंसर देखिए, प्लस वाला 2 और 3 के बीच, और इसका भी 2 और 3 के बीच। किसका दशमलव में आंसर आता है, यहाँ पे दशमलव नेरे से आंसर नहीं आएगा, आगे पीछे कुछ आंसर आएगा। ठीक है? इन्हें बोलिएगा सर समान है, कैसे आएगा? तो समान यहाँ पे हुआ, लेकिन क्या होगा? दशमलव का कुछ हिस्सा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इसको बनाइएगा इसका मूल जो है वास्तविक नहीं निकलेगा, काल्पनिक नहीं, ऊपर में संख्या के रूप में आंसर निकलेगा। चलिए इसको हम बेसिक से भी बताएंगे, देखिए थोड़ा सा वो समझा लेते हैं। अब 11 है, तो 11 देखिए माइनस लिखा हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे? माइनस। तो माइनस आगे जाएंगे पीछे जाएंगे? बोलिए माइनस में आगे जाएंगे पीछे जाएंगे? पीछे जाएंगे। तो पीछे आएंगे कितना जाएंगे? तो मेरे पास 11 के पहले क्या क्या होगा? 11 के पहले मेरे पास 10 होगा, 10 के पहले 9 होगा, 9 के पहले 8 होगा, 9 के 7 होगा, 6 होगा। क्लियर है? तो इसके पहले मेरे पास कौन सा मिलता है? 6, क्योंकि इसमें तो नहीं मिलेगा 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में, 3 के बीच में। चलिए अब प्रूफ डेट आपको आंसर कराना है कि सर जो हम पढ़ाएं आपको ये बात समझ में आया कि नहीं। एकदम शॉर्ट ट्रिक बेगरज है, जो शॉर्ट ट्रिक जो खोजते हैं उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। अब लेकिन कुछ लोग बेसिक्स खोजते हैं, उसको बेसिक्स बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको रहने देते हैं आंसर मिलाने के लिए। सब आंसर आप लिख चुके हैं, इधर थोड़ा सा मिटा लें। क्या इधर पहला एक सवाल पे प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा आंसर। पहला वाला पे आंसर प्रूफ कर देते हैं, इस पर 3 पर ही। चलिए मिटा ले इसको, एकदम क्लियर से आप इसको उतार सकते हैं अच्छे से। ये धांसू और बहुत अच्छा तरीका है जो आपके पास क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिएगा, इसको एक तरीका से बनाते हैं, शॉर्ट तरीका से बना लेते हैं, थोड़ा देखिएगा। हम क्या करते हैं, √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर x मान लेते हैं। दोनों पक्ष में वर्क करते हैं, दोनों पक्ष में क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो क्या होगा? 3 + 3 इन्फिनिटी 3 इन्फिनिटी डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर x²। इसको x मानते हैं, तो 3 प्लस क्या हो गया? x बराबर x²। चलिए 0 बराबर क्या लिखेंगे? x² माइनस x माइनस 3। कोई ऐसा फैक्टोरियल आज तक पढ़े हैं कि x² माइनस x बराबर 3 बराबर फैक्टोरियल होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। चलिए d बराबर निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, b² माइनस 4ac विवेक्तर का फॉर्मूला है द्विघात समीकरण में। तो यहाँ पर देखेंगे तो b का वैल्यू कितना? -1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? -1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। -4 × a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना? -3।
तो इस प्रकार से देखेंगे 13 हो गया। कितना हो गया? 13। क्या परिपूर्ण वर्ग? नहीं। x का वैल्यू जो निकालते हैं प्लस माइनस b इंटू √100d/2a, फॉर्मूला यही चलता है। चलता नहीं चलता है? चलिए b का वैल्यू कितना, वैल्यू यहाँ पे देखिए, b का वैल्यू कितना मेरे पास है? -1, तो -1 लिख लीजिए, प्लस माइनस √100d का वैल्यू कितना? 13। यही कोई दिक्कत? 13 नहीं कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ पे 2 इंटू कितना होगा? 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना हो गया? 1 प्लस √113 बाय कितना हो गया? 2। √113 का वर्गमूल निकालते लगभग बता दिए कितना होगा? 4 करते हैं, 4 का कितना होता है? 2 का कितना होता है? 4, 3 का करते हैं 9 होता है। तो 3 और 4 के बीच में, 3 और कितना बीच में? 4। देखिए √113 जो है 3 और 4 के बीच में, तो 3.5 मान सकते हैं इसको कि नहीं? समझने के लिए 3.5 मान सकते हैं। तो 3.5 1 4.5 हो गया। 4.5 में 2 से भाग दीजिए, 2.25। क्या 2 और 3 के बीच में आंसर आ रहा है? देखिए तो 2 और 3 के बीच में आंसर आ रहा है, एकदम आंसर आ रहा है। अगर माइनस मानते हैं तो माइनस आंसर आ जाएगा। तो जब एक हमको प्लस लेना था, माइनस में क्या होगा? माइनस वाला आंसर आ जाएगा। 1 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो इस तरह का सवाल जब भी मिलता है तो आप इसका आंसर क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिक ढंग से ये बना सकते हैं, शॉर्ट ढंग से ये बना सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता आप एकदम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल आपको ढूंढना है जिसका गुणनफल का अंतर कितना हो? 1। जैसे कि 3 है, 3 के अगला मेरे पास क्या निकला था? 6, तो 2 गुना 3 किए थे, तो उसका आंसर क्या? 2 और 3 के बीच में हुआ था। इसमें क्या था? माइनस था, माइनस के पहले निकालना था, 2 हो गया। 7 के बाद मेरे पास कितना निकला था? 7 के 7 8 9 ने 12 निकला था, तो 4 किया कितना? 12। 3 और 4 के बीच में होगा, प्लस था, माइनस था तो कितना होगा? यहाँ पर माइनस में इसके पास के लिए क्या? 6 होगा। 2 और 3 के बीच होगा। इसमें क्या होगा? 3 और 4 के बीच होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। 11 है, माइनस वाला 11 था हिस्सा, तो 11 के पहले मेरे पास 6 आता है, 2 और 3 के बीच में होगा। प्लस वाला हिस्सा अगर यहाँ मान लो प्लस रहता है इसका आंसर, बताइए। तो यहाँ अगला हिस्सा कितना? 12, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। कहीं कोई दिक्कत? एग्जाम में आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है, आप 100% जवाब दे सकते हैं और इसका जवाब ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सवाल देखिएगा, हम लिखने के लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा क्वेश्चन है। आप देखिए बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। क्यूब रूट ए बराबर क्यूब रूट यहाँ पे दिया हुआ है 26 बड़ा अच्छा सवाल है, आप बनाइएगा ध्यान से। प्लस क्यूब रूट यहाँ पे 7। अगला सवाल है क्यूब रूट 63। ऑप्शन देते ये ऑप्शन पद्धति क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए देते हैं 216। ऑप्शन बी 729। ऑप्शन सी ए बराबर 216। ऑप्शन डी। ये सवाल ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 729 बट कौन सा आंसर सही बताइए। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। अगर आप एसएससी का एग्जाम करेक्ट करते होंगे तो वहाँ पर इस तरह का सवाल आपको मिलता है और आपको ये बनाना होगा। चलिए बनाइए फटाफट बनाइए, देखते हैं कौन आंसर का जवाब देता है, क्या आंसर का सही होता है। फटाक से आंसर दीजिए। जितना जवाब और जितना जल्दी देंगे उतना आपके लिए बढ़िया बात होगा, आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। चलिए आंसर जवाब देना सबके लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है। आंसर दीजिए, हरी आप फटाफट आंसर दीजिए। आंसर देना आपके लिए ज़रूरी और अनिवार्य है। चलिए आंसर दे दिए। आशा करते हैं कि आप आंसर बहुत अच्छा दिए होंगे। चलिए क्या सोचे हैं देखिए ध्यान से। आप क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से समझते हैं। क्या 26 का क्यूब रूट निकलता है? आपको नॉन स्टैंडर्ड में दिया निकालने के लिए, क्या निकालने का तरीका दिया था ना 26 का, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हम नॉन स्टैंडर्ड फाइल से निकालते हैं तो वहाँ से भी निकाल। 26 मेरे पास क्यूब रूट है, तो 26 का नज़दीकी क्यूब रूट क्या होगा? 3 और 4। इसका कितना होता है? ये 27 हो जाता है, ये 28 होता है। इसका मतलब है कि 2 और 3 के बीच में होगा, 2 का क्यूब और 3 के बीच में। क्लियर है? 2 और 3 के बीच में हम निकालते हैं तो ये 2 का कितना होता है? 8 और 3 का कितना होता है? 27।
दोनों का अंतर घटाएंगे, देखिएगा यहाँ पर 17 में 8 गया तो बचा 9, 19 बचता है, 19 बचता अंतर, यानी 1/19। लेकिन इससे इसके बीच में कितना दूरी है, देखिएगा 8 से इसके बीच में दूरी कितना है, 16 में आ गया 8 तो 8 बचा कितना, 1, 18। 18 में 19 से लगभग भाग दीजिएगा तो लगभग आप भाग देने के चक्कर में कितना समय, क्योंकि आपको नॉन स्टैंडर्ड निकालने के लिए क्यूब सिखाए थे, नॉन परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए सिखाए थे, सबका नॉन परफेक्ट क्यूब निकालने में समय लगेगा। तो ऐसा काम करते जो आसानी से पूर्वक, क्योंकि हमको ग्रेटर देन लेस देन सवाल दिया हुआ है। क्या हम इसको 27 मान सकते हैं थोड़ा देर के लिए, क्या इसको 8 मान सकते हैं, बताइए, किसी को मानने में आपत्ति, क्या इसको 64 मानने में आपत्ति है, एकदम नहीं। जब हम इसको निकालेंगे क्यूब रूट तो इसका कितना आंसर निकलेगा, इधर से 3, इसका निकालेंगे कितना निकलेगा 2, इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4। जब जोड़ेंगे देखिएगा, यहाँ ध्यान देखिएगा 3 2 5 4 9, जब 9 निकलता है क्यूब रूट 9 इसके यहाँ पर, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पर 3 के हिसाब से अगर यहाँ क्यूब रूट लगा देते हैं तो 729 होना चाहिए, तभी 9 निकलेगा। इसका मतलब जो इसका अधिक मान लिए हैं, इसका मतलब 729 से क्या होगा, कम। जो भी मान इसका आएगा 729 से, जितना भी जोड़ेंगे तो ये मान किससे, 729 से क्या होगा, कम आएगा, 729 से क्या होगा, कम आएगा, क्योंकि 9 जोड़ने पर आता, अधिक जोड़ने पर 729 से कम आएगा नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इसके पहले का क्यूब मान लें, यानी कि इसके पहले का क्यूब कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले का क्यूब क्या क्या आ जाएगा, 26 है तो इसके पहले का क्यूब क्या मान सकते हैं, बताइए। 26 के पहले मेरे पास कितना 3 हो गया, तो 2 का पहले कितना 8, यानी 8 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, इसका कितना 1 मान सकते हैं, इसका कितना मान सकते हैं बताइएगा, 27 का 3, तो 3 3 कितना हो गया 6, तो 6 का क्यूब कितना कहते हैं 216, तो 216 के क्या होगा, बाद होगा, देखिएगा ए का मान जो होगा 216 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाद होगा, क्या हो जाएगा, बाद, तो बाद के सेक्टर में से बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मान ए का मान होगा, वो ए का मान हमेशा क्या होगा, 729 से छोटा और 216 से बड़ा, यही होगा, इसीलिए आंसर कितना होगा, 4 नंबर। क्लियर। इस तरह का सैकड़ों क्वेश्चन आपके रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है, आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि आप एनटीपीसी क्रैक करने के लिए जा रहे हैं। इस पता नहीं इस बार एनटीपीसी में ग्रुप डी में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये कोई नहीं जानता है। हल्का क्वेश्चन भी आ सकता है, भारी क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन समान आसान तभी होता है जब उसको हम सीख पाते हैं और इसको समझ पाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं, और समझने जाने से पहले मैं पुनः एक बार समझाना चाहता हूँ कि इस तरह का सवाल जब आए तो आप ध्यानपूर्वक इसको बनाएं और बेनिफिट करें। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। करनी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जितने भी सीजीएल का सवाल है वो कवर करवाने का कोशिश करेंगे। जब आपका सीजीएल अच्छे से तैयारी हो जाए, आपको पता होना चाहिए एलडीसी का एग्ज़ाम और सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट आपके पास अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, आप उसका तैयारी कीजिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। ये सारा सवाल एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप से पूछा गया क्वेश्चन है। हम कोशिश करते हैं कि आपको वही क्वेश्चन सवाल पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम में क्रैक किया गया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने पर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगला सवाल हम लोग लिख रहे हैं और आप भी मेरे साथ आप लिख रहे होंगे, हम आशा करते हैं आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। चलिए थ्री एक्स माइनस 37/2 एक्स का मान ज्ञात करना। सवाल देख के डरना नहीं है, सवाल देख के बनाना है। जितना ज़्यादा सवाल देख के आप बनाएंगे उतना मज़ा आपको आएगा। सवाल के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। सवाल अगर आप बनाना चाहेंगे तो एक बार में बनेगा और बड़ी आसानी से बनेगा। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2/7 है और यहाँ पे 7 कितना है 49/4 है। तो क्या इसमें दोनों का रूट तो निकाल सकते हैं, इसका पावर का चेंज कर सकते हैं, साथ में इसको समान करने के लिए माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिखाए थे अगर माइनस कर लिए। अगर देखिए थोड़ा समझिएगा तो हम 2/7 लिख लेते हैं, एकदम कहीं कोई दिक्कत। इसका करनी चेंज करते हैं 3x + 1/4 कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसका चेंज करने के लिए यहाँ पे 2/7 कर लेते हैं, 2/7 कर लेते हैं, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और -2 कर लेते हैं। क्लियर है। और करने का वैल्यू -3 था,
इतना तक कहानी ख़त्म हो गया। और इधर 3x माइनस 37/2 है। एकदम दिक्कत, कहीं को दिक्कत, एक लाइन में क्लियर है। सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, इसको उलट देंगे। उलटने के लिए क्या करें, माइनस लगा देंगे। अगर इसी सवाल में हम यहाँ पे लगा दें 2/7 पे पावर -2, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको चेंज हो जाएगा 7/2 पर स्क्वायर 49/4। एकदम वही चीज़ है, बस सिर्फ माइनस को चेंज कर, ये करने का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है। यहाँ पर देखेंगे कि ये कट जाएगा आपके पास, 2 खत्म हो जाएगा, काट लेंगे। ये देखिए दोनों का बेस इक्वल है, तो क्या ये दोनों सेक्टर खत्म हो जाएगा, 2/7 तो बच गया क्या, 3x + 1/4 बराबर, ये क्या बचा 1/3, इसको गुना कर लेते हैं। तो 3x माइनस 37 बाय कितना हो गया, 3। कहीं कोई दिक्कत, इसको 3 से गुना कर ले, इसको 4 से गुना कर लेते हैं। अगर आप समझदार आदमी हो तो यहीं पर से आंसर आ जाएगा, 3 × 9 = 4 × 12 3 आंसर आ जाएगा। इधर से कटा लेंगे, उधर यहाँ बढ़िया से दिखेगा। तो इसको आंसर क्या करेंगे, 3 × 9x + 3 बराबर 4 × 12x, 4 से गुना कर दिए, 7 चौके कितना हो गया 28 के 8 बचत में 2, 4 3 चौके 12 2 14 128 114 गुना कर लेते हैं। 7 चौके 28 के 8 बचत में 2, 4 3 12 2 14। क्लियर है। इसको उधर कर लीजिए, इसको इधर कर लेते हैं। जब इसको हम इधर करते हैं देखिएगा, तो मेरे पास इसको इधर करेंगे तो जुटेगा, तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 151। इसको उधर कर लेते हैं, मेरे पास कितना हो गया 3x, इसको भाग दीजिए। तो 3 से जब भाग देंगे तो पूरा पूरी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो कितना होगा 5 × 15 50 पूर्ण 1/3। कहीं कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लेना चाहिए गलती हुआ सवाल, क्योंकि जब सवाल नॉमेरिकल का टाइप का सवाल दिया है, बड़ा सवाल, तो उसको चेक कर लेना चाहिए गलती है कि सही है। सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 1/3 4, यानी करने में चेंज होगा 3/4। तो यहाँ 3x + 1 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको करने में सिखाया गया है। तो यहाँ √3 है, इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं कि इसके बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर 2/7 पे पावर -2 कवर ले लेंगे, ये 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब -3 1/3 कवर कर लेगा, गुना इसके बाद 3x माइनस कितना 37, 2 यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ माइनस बचेगा। सॉरी यहाँ माइनस छोड़ दिए हैं, तब ना गलती हो रहा है। याद किया, माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस होगा। चलिए एक बार सर फिर से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो काम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से गुना करेंगे -12x + 7 चौके 28 के 8 बचत में 2 14। क्लियर है। चलिए अब इसको इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक बार चेक कर लेना चाहिए, याद रखिए दोबारा। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, कितना 21 हो गया, 21x बराबर, इसको उधर घटा देंगे तो कितना घटेगा, तो मेरे पास कितना होगा 145, 14 क्या हो गया 5, 3 घट जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 घटेगा, 3 नहीं बचा था, हाँ 3 ही बचा थे, माइनस था, माइनस से गुना किया 3x और माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। 4 से गुना 4 × 12 हो गया, 37 कितना हो गया। चलिए अब खत्म हो गया। अब 21 से कर दीजिए, 21 से करा दीजिए, 145/21 कटेगा किससे, 7 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 से नहीं खाएगा, 3 2 5 4 9 1 10 हो गया, नहीं खाएगा। कोई प्लस खा रहा, 7 से खा रहा है क्या, नहीं खा रहा, 7 दूनी 14 नहीं खाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल आपके पास आंसर आता है तो आप इस तरह कवर कर सकते हैं। देखेंगे सवाल को, या आप समझने की कोशिश एक बार फिर से कर लेते, हो सकता है कि मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे -2 बच गया था, क्योंकि -2 यहाँ से आएगा, 2 खत्म हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि /2 यहाँ पे था, इससे गुना हो जाएगा। यहाँ पे 3x माइनस 37 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसको गुना किया, 3 × 9 + 3 हो गया, इससे गुना किया कितना 4 × 4 = 12 हो गया, प्लस इधर हो गया 12 9 कितना 21 हो गया, 12 9 कितना हो गया 21। ठीक है, इसको इधर हो गया, कितना घटेगा तो कितना 45। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अच्छे से क्लियर है। चलिए आज क्लास को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि अगले क्लास में फिर हम लोग हाजिर होंगे घातांक करने को लेकर, घातांक करने को समझेंगे। क्लास आपको समझ में आ रही हो अच्छे से, हमको आशा करते हैं। सवाल आप एसएससी पैटर्न के जितने भी सवाल उसको बनाइए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।